आज इस वीडियो में हम लोग लड़कियों के पीरियड्स की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब ये टॉपिक मेरे माइंड में आया, और यूजुअली मेरी ऐसी हैबिट है कि जब भी कोई मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, उससे पहले जो मेरे ख़ास दोस्त हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, उनके सामने वो टॉपिक मैं रख देता हूँ, जिससे कि उनकी तरफ से कुछ इनपुट्स मिल जाते हैं। और ये जो सारे मेरे दोस्त हैं, ये या तो प्रोफेसर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं, बहुत लर्नर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन जब ये टॉपिक मैंने उनके सामने रखा कि लड़कियों के पीरियड्स की सच्चाई, तो आप जानते हैं कि एक भी कमेंट मुझे अच्छा वाला नहीं मिला उनकी तरफ से। सारे कमेंट जो है वो अश्लील थे, वल्गर थे, जैसे कि मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे कमेंट मिले। मुझे देखकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि ये विषय जो है ये कोई मजाक करने का विषय नहीं है। ये, अगर आप मेरी माने तो ये बहुत ही जटिल और सीरियस विषय है कि नहीं? पर उन लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया और आई एम बैडली हर्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने। मैंने खुद ने ही रिसर्च किया है और आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन मैं पेश कर रहा हूँ। वीडियो इस बारे में है कि लड़कियाँ जो होती हैं, इनको पीरियड्स जो होता है, मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, माहवारी जो होती है, इसकी सच्चाई क्या है। एक्चुअली वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने लिखा है, जो भी लिखा है उससे मुझे पता लगा कि मर्दों को इस बारे में बहुत ही कम जानकारी है। बस ये हो सकता है कि उनको अपनी बहन के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या परिवार में कोई महिला है उसके लिए सैनिटरी पैड खरीद के लाना है मेडिकल स्टोर से, और वो भी उन्हें वहाँ जाकर बोलने में बहुत बहुत शर्म आती है कि एक पैड जो है या एक पैकेट सैनिटरी पैड का दे देना, विस्पर दे देना, स्टे फ्री दे देना, इसको बोलने में भी उनको तकलीफ आती है। हमारे देश भारत में प्रॉब्लम यही है ना कि चाहे कॉन्डोम खरीदना हो, चाहे सैनिटरी पैड खरीदना हो, आपको मेडिकल स्टोर जाना होता है, और वहाँ पर इस चीज़ को खरीदना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है एक मर्द के लिए। तो आज हम और आप मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पीरियड्स लड़कियों को आते हैं, इसकी सच्चाई क्या है। आई एम श्योर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। मुझे पीरियड्स के बारे में कैसे पता लगा, हर एक टॉपिक में मैं आपको मेरे पर्सनल एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। आज भी मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताऊँगा जिन्हें सुनकर आपको बहुत बहुत आश्चर्य होगा। मुझे याद है कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो एक दिन रोज़ी मैम क्लास में आई और हम लड़कों को कहा कि क्लास से बाहर चले जाए। अगर हमें कोई गेम खेलना है तो हम गेम खेल सकते थे, अगर बैठना है तो बैठ सकते थे, कुछ भी हम कर सकते थे, पर हमें क्लास से बाहर चले जाना था। और सिर्फ लड़कियां जो है वो क्लास में बैठी थी। तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। हम लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। और हम छोटे थे उस वक्त, 9th में थे, कुछ ज्ञान तो था नहीं ऐसा। तो खिड़की के पास जाके हमने क्लास में झांकने की कोशिश की तो देखा तो रोज़ी मैडम कुछ समझा रही थी, उनको बहुत ध्यान से समझा रही थी, और वो लड़कियां जो है वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि ये कोई षड्यंत्र हो हमारे विरोध में। एक दो लड़कों को इकट्ठा किया है, मैंने कहा पता तो लगाना पड़ेगा। सबने अपने अपने सोर्सेज लगाए, पर कोई कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था कि मैडम ने क्या बात की है। लेकिन वो तो एक लड़की थी हमारी क्लास में, रुचि, जो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती थी।
जिसने प्यार का इजहार भी किया था, पर मैंने उसको मना कर दिया था। जब उसको मैंने अपनी कसम दी तो रुक नहीं पाई। उसने कहा कि रोज़ी मैडम ने हमको पीरियड्स के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर पीरियड्स आ जाएं किसी लड़की को, जो कि 8th और 9th में आ सकता है, पहली बार पीरियड्स आ जाए या नॉर्मली भी पीरियड्स आ जाए, तो उसको कैसे डील करना है उस सिचुएशन से। समझो ब्लीडिंग चालू हो जाए, उनके स्कर्ट में या अंडरगारमेंट में या पैंटीज़ में ब्लड लग जाए, तो तब उन्हें क्या करना है, कितने दिनों में पीरियड आता है। और वो मैडम ने उनको समझाया था कि ये कोई रोग नहीं है, ये हर एक लड़की को होता है। और सैनिटरी पैड क्यों उनके बैग में उनको रखना ज़रूरी है, ये सारी बातें उनको समझाई थी। मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया उस वक्त, सच बताऊँ मैं। लेकिन मुझे सही एजुकेशन जो है, वो मेरी सबसे पहली वाली गर्लफ्रेंड थी ना, जो पंजाबी गर्लफ्रेंड थी, तब मैं 19 साल का था, वो भी 19 साल की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और हमारे घर के सामने ही गर्ल्स डिग्री कॉलेज था, वहाँ पढ़ती थी। और मेरी मॉम क्या है, जॉब करती थी, मेरी सिस्टर स्कूल जाती थी। मेरी सिस्टर का स्कूल आफ्टरनून में था। तो लकीली, मेरे लिए लकीली, मेरे घर पर कोई 11 से 5 बजे के बीच में कोई भी नहीं रहता था। मैं अकेले रहता था क्योंकि मैं कॉलेज जाता नहीं था, मैं बंक कर देता था कॉलेज। तो उस वक्त मेरे मन में जो आता था मैं करता था। और वो लड़की से मेरी पहचान हो गई थी, तो रोज़ कॉलेज जो है बंक करके मेरे घर पर मिलने आती थी। तो मेरा घर जो है ना, वो कॉलेज से दिखता था। तो मैं क्या करता कि जैसे ही मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी चली जाती, मेरी सिस्टर चली जाती, मेरे घर के बाहर एक लाइट थी, उसको मैं ऑन कर देता। मेरे घर के सामने छोटा सा मैदान था, उसके बाद कॉलेज था। तो वो एक हमारा जो है टोकन लैंग्वेज था, एक सीक्रेट कोड था। वो लड़की वहाँ से देखती, लाइट ऑन हो गई मतलब वो आ जाती थी। पहले पहले तो वो लड़की मिलने आती तो कुछ ज़्यादा बात बढ़ी नहीं आगे, लेकिन एक दिन जाते जाते उसने मुझे गालों पे किस करके वो चली गई, जब मैं बीमार था थोड़ा। एक्चुअली उससे पहले मैंने 1 या 2 बार XXX मूवीज़ देखी थी, तो मुझे पता था कि क्या क्या कैसे होता है। तो उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं उस लड़की को। फिर हम लोग आगे बढ़ गए काफ़ी। और जब 15-20 दिन 25 दिन रोज़ हम 3-4 घंटे मिलने लगे, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक हम पहुंच गए होंगे। और उसके बाद है ना, एक दिन जब वो आई थी तो बड़ी उखड़ी उखड़ी, बड़ी उदास, बड़ी अपसेट सी लग रही थी। तो मैंने पूछा उससे रीज़न, तो उसने बताया, कुछ बताया नहीं, बोला नहीं आज नहीं कर पाएंगे ये काम। मैंने कहा क्यों? तो पता है वो क्या बोलती है कि आज मैं लटक गई हूँ। मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा यार, लटक गई हूँ मतलब क्या है, कि तू फांसी पे लटक गई है या फिर तू कोई बैग है क्या जो कोई कीले से लटक गई है? तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तब उसने समझाया मुझे। तो जैसे रोज़ मैं वो कपड़े उतारती भी थी मेरे साथ, हम लोग करते थे वही काम। तो जब मेरी नज़र उसकी पैंटी पर पड़ी और मैंने उतारने की कोशिश की, तो अंदर देखता हूँ कि सैनिटरी पैड है। मैंने कहा ये क्या है? तो उसे समझाया कि नहीं, ये हर 28 दिन में होता है, 3 से 4 दिन के अंदर होता है, तो आज कुछ वो कर नहीं सकती है ऐसा। मैं कहा कोई बात नहीं यार, मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ और रहा भी हूँ हमेशा, और एक डिसेंट परिवार से हूँ ना, और लड़का भी डिसेंट ही हूँ। आपका क्या विचार है कि नहीं? हो कि नहीं डिसेंट? वो तो मैं बातें ऐसी करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैं कोई ठरकी इंसान थोड़ी ना हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ। मैं कोई बदमाश इंसान, राक्षस थोड़ी ना था कि मैं कहता कि नहीं ज़बरदस्ती करता, नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 4-5 दिन अपन बातें ही करेंगे। पर होता है 4-5 दिन के 10 दिन हो गए यार, वो तो ठीक ही नहीं होती थी। ठीक ही नहीं होती मतलब उसका ब्लीडिंग रुकता ही नहीं था। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को जब ब्लीडिंग होता है, तो ये हो सकता है कि एक छोटा पॉलिप या कोई छोटा सा कोई डेवलपमेंट हो रहा हो यूट्रस में, और उस कारण से ब्लीडिंग हो रहा हो। कोई फोड़े टाइप का होता है या पॉलिप बोलते हैं उसको, अगर वो डेवलप हो रहा है अंदर, उसमें से ब्लड निकलता रहता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल 8-10-12 दिन चलता रहता है। वो लड़की जो अपने मम्मी को बताती है कि ऐसा हो रहा है, तो वो सीरियसली लेती नहीं है। हमारे प्रॉब्लम हमारे देश में है कि लड़कियों की इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। कहते लेडीज़ प्रॉब्लम है। मेरे को इस शब्द से ही नफरत है। लेडीज़ प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ हो रही है, आपकी बच्ची को ब्लीडिंग हो रहा है, आप डॉक्टर को दिखाओ। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है आजकल। आजकल हर कोई चीज़ दूरबीन से होती है। 3 घंटे के अंदर लड़की को घर भेज देंगे वहाँ से, छोटी सर्जरी के बाद। कोई पॉलिप है या कोई सफाई करनी है तो यूट्रस की वो सफाई करके देंगे आपको। कोई बड़ा मेथड है ही नहीं आजकल। वो करवाते नहीं और बहुत बहुत सालों तक उसको ब्लीडिंग चलता रहता है, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
हमारे देश भारत में ज़्यादातर लड़कियों को एनीमिया की प्रॉब्लम है, पता है, ब्लड की प्रॉब्लम रहती है, हेमोग्लोबिन कम रहता है, शक्ति उनके अंदर कम रहेगी, क्योंकि हेमोग्लोबिन से ही शक्ति आती है। आरबीसी का निर्धारण, रेड ब्लड कार्पसल का निर्धारण हेमोग्लोबिन ही कर रहा है, और हेमोग्लोबिन कम होता है तो एनीमिया वाली पोजीशन हो जाती है, और ये जो ब्लड लॉस के कारण हो रहा है। तो मुझे जो पता लगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, वो तो इस तरीके से पता लगा, बल्कि मेरी मम्मी को मुझे बताना चाहिए था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेरे डैड को मुझसे डिस्कस करना चाहिए था, मेरी रोज़ी मैडम जो स्कूल में, उनको मुझे क्लास के अंदर हमको अलाउ करना चाहिए था, लड़कियों के साथ में हमको भी समझाना चाहिए था, तो हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट होती लड़कियों के लिए। आज रिस्पेक्ट है पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, ज़्यादा रिस्पेक्ट होती लड़कियों के लिए। एक लड़की और एक महिला बहुत बड़ा काम कर रही है, वो मर्दों से उसकी बराबरी तो है ही नहीं। अगर मर्द और लड़का ये सोच रहा है कि हम लड़की से सुपीरियर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो दर्द एक औरत को, एक लड़की को, एक महिला को उठाना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, जब बच्चा उसकी कोख में होता है और जब वो जन्म देती है ना, वो दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, सुई चुभोने जैसा दर्द है। एक मर्द वो दर्द सहन कर ही नहीं सकता है। कहते ना, मर्द को दर्द नहीं होता है। मर्द बच्चे को जन्म के देखे, उसको पता लग जाएगा कि कितना दर्द होता है ना। ये बहुत जटिल विषय होता जा रहा है ना, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मेरे अंदर के इमोशंस बिल्कुल सामने आ रहे हैं, आई एम श्योर आप रिलेट कर पा रहे हैं इन बातों से, और मैं कोशिश करता हूँ और भी कि सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे मर्द जो है ना, वो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम लड़कियों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उन तक पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये गुप्त ज्ञान कहीं गुप्त ना रह जाए। ये छुपा हुआ ज्ञान, जो पीरियड्स की जो सच्चाई है, ये हर एक मर्द तक, हर एक लड़की तक पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि गलत सोर्सेज से बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले। एक सेक्स एजुकेशन की मेरी तरफ से एक कोशिश है, तो आप ये बात को समझिएगा। और जो कुरीतियाँ हैं हमारे देश भारत में, वो बहुत ज़्यादा है जुड़ी हुई। मैं अपनी सिस्टर की बात बताऊं कि जब मेरी सिस्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसको आता था, तो मेरी दादी जो है उसको ज़मीन पे लेटा देती थी। उस बच्ची को बिस्तर पे सोने का भी हक नहीं था, क्योंकि उसको अशुद्ध माना जाता था। वो अचार खोल लेती, उससे छोटी बच्ची, वो 13-14 साल की, उसको क्या पता, वो अचार खोलती थी, बोले ये अचार फेंक दो, ये अशुद्ध हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का या मासिक धर्म का अचार से क्या संबंध है। उसको मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता है। क्या हमारा भगवान इतना नैरो माइंडेड हो सकता है कि वो लड़की को, जब एक छोटी सी बच्ची जिसका नेचुरल फिनोमिनन चल रहा है, जिसको मासिक धर्म चल रहा है, जो कि अंडा निकलता है हर एक 28 दिन में, और ये प्रेगनेंसी की तैयारी होती है, आगे जाके वो बच्चे को जन्म देती है, 21 साल के बाद जब उसकी शादी होती है, तब ये नेचुरल प्रोसेस है, हर एक लड़की में होना ही है। तो फिर क्या उसको मंदिर में जाना भी अलाउड नहीं होगा? उसको नहाना अलाउड नहीं है। उसको बिल्कुल ऐसा बिहेवियर करा जाता है उसके साथ कि जैसे कि वो बहुत ही अलग हो गई है, वो 4-5-6 दिन के लिए वो इन्फीरियर हो गई है, उसको छुआ भी नहीं जाता है। ये सोच बहुत ही गलत है। ये हमारे देश भारत में ही है, और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सलमान, अपने अक्षय कुमार को। उन्होंने एक मूवी बनाई है पैडमैन, आपने देखी हो या नहीं देखी हो? अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना चाहिए। हर एक लड़के को देखना चाहिए, लड़की को भी देखना चाहिए। देखो, अक्षय कुमार की जो मूवीज आती है ना, गब्बर इज बैक और सिंह इज किंग, सब 100 करोड़ क्रॉस कर जाती है। लेकिन पैडमैन 100 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाई। ये साबित करता है कि मर्दों को ये पसंद नहीं आया मूवी। उनको लगता है कि नहीं, ये जो लेडीज़ प्रॉब्लम हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, और ये सैनिटरी पैड जो है, ये सब महिलाओं का विषय है, हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो 100 करोड़ पे पहुंचा देते। एक अश्लील मूवी बनाता वो, ये क्राइम से रिलेटेड, तो 100 करोड़ ऐसे क्रॉस हो जाती है। एक्शन मूवी बनाता, लेकिन ये मूवी 100 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाई। ये हैट्स ऑफ, उसने बहुत अच्छा प्रयास किया है।
हर एक लड़की को, हर एक लड़के को हमारे देश की ये मूवी देखनी ही चाहिए। किस तरीके से विडंबना दिखाई उसने एक आदमी की जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वो सोचता है कि उसकी पत्नी को प्रॉब्लम ना हो। अरे बहुत सारे घरों में कपड़ा लगा देते हैं, कपड़े से कितना इन्फेक्शन हो जाता है। अरे लड़का बाहर जाता है, सिगरेट खरीद लेता है कि मुझे एक गोल्डफ्लेक देना, विल्स देना, शराब खरीदना बहुत जल्दी सीख जाता है। पर पेरेंट्स कब आप सिखाओगे उसको कि कॉन्डोम कैसे खरीदना है और सैनिटरी नैपकिन कब खरीदना है? ये आपके लड़कों को सिखाओ। आपके लड़के के पाँव चादर से बाहर आ रहे हैं, ये पजामे से बाहर आने की कोशिश करता है बहुत जल्दी मर्द बनना चाहता है। 9-10 में पहुंचता नहीं कि गलत काम करना चाहता है, सिगरेट पीना चाहता है, शराब करना चाहता है, सेक्स करना चाहता है। उसको ये भी सिखाओ। आप उसको इतनी छूट दे रहे हो तो उसको सिखाओ, उसको सही ज्ञान दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा धर्म क्या पता ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है, और कह रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी है। आज बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है ना, आज महिलाओं का विवाह जो विधवा हो गई फिर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले सती सिस्टम था जहाँ पे महिलाओं को जो है जला दिया जाता था मर्दों के साथ में, पर आज ऐसा नहीं हो रहा है ना। 1974 में मुमताज़ और राजेश खन्ना की मूवी आई थी आपकी कसम, उसका सुपर हिट सॉन्ग है। उसमें जो मुझे समझ में आता है उसमें यही है कि वो महिला जो है, वो सेक्सी मुमताज़ जो है, वो राजेश खन्ना से कह रही है कि आज वो सेक्स नहीं कर सकती क्योंकि वो लटक गई है, मतलब कि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई है। गाना सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। वो कहती है पास नहीं आना, पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, पास नहीं आना, भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है आज मुहब्बत बंद है, तुमको सौगंध है आज मुहब्बत बंद है। इस गाने का पिक्चराइजेशन एक गार्डन में हुआ है और शायद पति पत्नी है वो, और बहुत सारे कपल्स वहाँ पे चुमा चाटी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, लेकिन लड़की कह रही है कि नहीं, ऐसा हाथ रख के कह रही है कि नहीं आज मोहब्बत बंद है। मतलब मुझे तो ये समझ में आता है कि शायद मेरे 1974 में तो मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मूवी देखी मैंने, कि मैं बॉलीवुड बफ हूँ, मुझे बॉलीवुड मूवीज़ देखना पुरानी भी अच्छी लगती, जब मैंने देखा तो मेरे माइंड में यही स्ट्राइक हुआ कि शायद यार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बोल रही है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक महिला को सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जवाब उसका यही कि करना चाहिए। अगर वो सेक्स करेगी तो एक तो है कि ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी कम होता है, अमेरिकन रिसर्चर्स ने बता दिया। नंबर 2, अगर वो सेक्स करेगी माहवारी के दौरान तो खुश रहेगी, डोपामिन जो है उसके माइंड से रिलीज होता है, उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरा बहुत बहुत केयर करते हैं, तो ये अच्छी बात है। उसकी हेल्थ, उसको जो क्रैम्प्स हो रहे हैं पेट में दर्द, वो भी कम होते हैं। अमेरिकन रिसर्चर्स ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ ये। और अगर आपको सेक्स करना है तो इस समय मेरा सजेशन है कि आपको जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें सेक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि काउगर्ल पोजीशन ट्राई करना चाहिए। लड़की आपके ऊपर बैठ जाती है, वो अच्छी पोजीशन रहेगी। या फिर शावर सेक्स आप कर सकते हैं घर पे, आपको डायरेक्टली चादर के ऊपर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा यार कि जैसे कोई मर्डर हो गया, वहाँ पे कोई क्राइम हो गया। ब्लीडिंग तो होता ही है ना। और ट्राई करना है कि फर्स्ट या सेकेंड डे ना करें, थर्ड डे से आप कर सकते हैं। शावर सेक्स बेस्ट है। पर ये सारी जानकारियाँ जो माहवारी से जुड़ी हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हुई है, पीरियड से जुड़ी हुई है, खुले तौर पे आपको मैंने बताई। आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसा छुपा हुआ ज्ञान आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।